हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग रसायन विज्ञान बिहार बोर्ड वर्ग 10 के पाठ 2 अम्ल भस्म तथा लवण के लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 1 में कुछ प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? नींबू का रस है तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। नींबू के रस में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। बिच्छू के डंक, मधुमक्खियों के डंक, बर्रे के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखें। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखना है। ए नंबर में है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HCl। फास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H3PO4 और कार्बोनिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2CO3। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को देखा। प्रश्न संख्या 3 है, क्या होता है जब? 1 नंबर में है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। तो लिखेंगे जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से जस्ता के साथ कराई जाती है तब जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका रिएक्शन होगा Zn प्लस H2SO4। इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराने पर बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये जो है बाहर निकल जाती है। अब हमारा 3 का प्रश्न नंबर 2 है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो उत्तर होगा जब तनु हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तब मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका रिएक्शन होगा Mg प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु और मैग्नीशियम का एक परमाणु जब आपस में संयोग करता है, अभिक्रिया करता है तो बनाता है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के 3 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 का 3 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है। उत्तर लिखेंगे, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है तब एल्युमिनियम सल्फेट बनता है। एल्युमिनियम सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और रिएक्शन होगा इसका 2Al यानी एल्युमिनियम के दो परमाणु प्लस 3H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल के 3 अणु आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं 2Al SO4 3 प्लस H2। ये हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाता है गैस के रूप में। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 का 4 है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा के साथ कराई जाती है तब फेरस क्लोराइड
बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और रिएक्शन होगा Fe प्लस 2HCl, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड प्लस 2H2 प्लस H2, ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है? तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक मात्रा में आयनित होते हैं और आंशिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जबकि वैसे भस्म जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म कहलाते हैं। यहाँ दुर्बल का अर्थ है आंशिक रूप से आयनित होना। प्रश्न संख्या 5 का 1 है, प्रबल अम्ल तथा शांत अम्ल में भेद बताएं। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होते हैं,
हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। प्रबल भस्म प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, जबकि जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा जल से अधिक होती है तो वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। 5 का दूसरा सवाल है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म में भेद बताएं। वैसे भस्म या क्षार, भस्म या क्षार दोनों एक चीज है, जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित तो होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। प्रबल भस्म कहलाते हैं। जबकि वैसे भस्म जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। दुर्बल भस्म कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6, कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से किस प्रकार भिन्न है? तो कार्बोनेट के उदासीनीकरण से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है जबकि हाइड्रो ऑक्साइड के उदासीनीकरण से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके भाग 2 में हम 6 के बाद जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।